ये किसान की आर्थिक मदद का भी है, फिर तय करेगा कम ना कम। सरकार बोल रही कि कृषि मंत्री भी बोल रहे कि ऐसा नहीं बता पा रहे किसान के इस कानून में काला क्या है। में भाई सब जब नू का काला है तो काला है, जब नू कह दिया ना वो बात हो रहा गांव नू कह दे झूठा ब्याह होगा तो झूठा ब्याह होगा, नू कह सब काला है तो काला है भाई। और की इधर पूछ लिया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। साथियों, किसान आंदोलन का आज 75वां दिन है और मैं इस समय रोहतक तलियार लेक के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ लोगों की राय जानेंगे और आज प्रधानमंत्री जी का भी पार्लियामेंट के अंदर अभिभाषण हुआ, उसके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले मैं आपसे एक रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2015 से लेकर 2019 तक की किसान और मजदूरों की मौत का आंकड़ा है ये। 2015 के अंदर 1,33,623 किसानों ने आत्महत्या की। 2016 में 1,31,008 किसानों ने आत्महत्या की। 2017 में 1,29,887 किसानों ने हत्या की। 2018 में 1,34,516 किसानों ने आत्महत्या की और 2019 में 1,39,123 किसानों ने आत्महत्या की। टोटल 2019 तक की बात करें तो 6,68,157 किसानों की मौत हुई है। अभी अगर हम बात करते हैं 2020 के बाद तो सरकार ने आंकड़ा बताना बंद कर दिया, लेकिन 21वीं सदी के अंदर लगभग 1,20,000 तकरीबन किसानों की और मौत हुई है। ये मोदी सरकार का कार्यकाल है। पिछले 7 साल का इतने किसान 7 लाख से ऊपर किसान आत्महत्या के शिकार हुए हैं। और सरकार बात कर रही थी, अपने प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण सुना, उन्होंने किसानों के मौत का आंकड़ा तो बताना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने आज किसानों के ऊपर बात की। उन्होंने बोला कि किसान फसल बीमा के तहत 90,000 करोड़ रुपये सरकार की मदद किसानों तक पहुंची है। और एक और योजना उनकी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत, जो योजना इस देश के अंदर जो गरीब किसान है जिसके पास 1 किले से मतलब 1 एकड़ से आधा एकड़ की ज़मीन है, उन तक के लिए मदद क्या आएगी 1,15,000 करोड़ रुपए की। लेकिन क्या ये आंकड़ा सच मान रहे हो आप? अगर ये आंकड़ा सच होता तो क्या किसानों की मौत के अंदर वृद्धि आती? इस प्रकार के तमाम सवाल है, लेकिन आज हम किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार भाई। भाई विवेक राठी। भाई विवेक राठी, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर कैसी कह रहा है? भाई बेरा ना 75 दिन हो लिए हमने बैठे ने, ना तो सरकार सुनवाई करती ना और मैं उम्र का मानना का मुद्दे का धन है। तो अभी इतने मर लिए इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें देश बेच खाया, नू कहा देश में तरक्की कर दी। उरियाना ने एक ट्वीट कर दिया था भाई, जब ये बोला बाहर के मामला में हस्तक्षेप, देश के मामला में बाहर की हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और भाई जब वे बाहर के रुक के मारा करते, अगर देश बाहर तो बहुत बढ़िया, जब ये मोदी ने कहती नू कहा करता अगर भाई बाहर के भी बढ़िया, कहीं बाहर के को बूंदा कहना ला जाता हस्तक्षेप नहीं करना, और को अच्छी बात करना ला जाइए खिलाफ बात करना ला जाता हस्तक्षेप क्यों करो हो? आपने हरियाणा की बात करी भाई, हरियाणा की बात कर लेते हैं तो बॉलीवुड हस्तियों ने भी उनको रिकमेंड करे हैं। वो बोल रहे कि ये हमारे देश का आर्थिक मामला है। क्यों? अरे बॉलीवुड हस्ती भाई जो ये मोदी के दौरस हो है ना, ये सनी देओल जी से ये जो लोटे पड़े हैं कि सीट ले बैठे हैं और फ्यूचर में उठनी सोच रहे हैं, जिन्होंने देखा कि 5 साल और रह रहे हैं, 3 साल रह रहे हैं, जितने काम कटवाए जा कटवा लियो। आज पर दुनिया टेक रही है भाई, जिसका बीजेपी में सारा है नाम है, केवल वो बीजेपी के साथ है ना, तो बीजेपी के साथ ना कोई। तो अभी आपको क्या लग रहा है, सरकार पिछले 75 दिन से इतनी सर्दी के अंदर किसान वहाँ बैठा हुआ है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है राठी भाई कि अभी सरकार किसानों ने टाइम दे दिया अक्टूबर तक का, तो सरकार क्या करेगी? भाई सरकार का तो ऐसा देखा है हमने ना, 3 साल और बैठाओगी इतने इलेक्शन नहीं हो लेंगे ना, फिर इलेक्शन में हम आप उठ कर चल पड़ेंगे और वोट गिरे होंगे मोदी जगह हमने, तो और कोई बैठे पा जाएगा, जब वो सुन लेगा हम तो नू करके देख लेंगे। तो जो आजकल किसानों के साथ हो रहा है, दिल्ली के अंदर एक तरफ कीले गड़ाई जा रही है, इस तरफ फूल उगा रहे हैं किसान, तो ऐसा क्या संदेश है देश के अंदर, कैसी स्थितियाँ पैदा हो रही है? भाई स्थिति तो इन्हें सारे घी से पैदा करी है, हिंदू मुस्लिम जाट नॉन जाट इन्हें सारे गनुआ करी है। एक आधा और बड़का नंबर होगा छोड़ेगा और तो क्या रहेगा? तो आपको लगे किल क्या लाता था कम होना को ना, इतने रोलर हैं और लिया होंगे दे। तो आपको लग रहा है ये सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही कर रही है? कहीं ना कहीं के सारे लग रहा है यार, ये तो सब न लग है, तानाशाही तो सही इसकी, सारे देश में तानाशाही कर रहा है वो। तो बात करें आज प्रधानमंत्री जी का जो अभिभाषण हुआ था, उसके अंदर बोला कि जो कोरोना काल की अगर बात करते थे, कोरोना काल के अंदर विश्व की नजर भारत। अरे कोरोना की तो है हमारे ना, हम सारे घूम लिए। तो मोदी जी तो कह रहे, मोदी जी कह रहे कि विश्व की नजर भारत के ऊपर ही है, भारत ने टीकाकरण। भाई हम तो कोरोना ने भी जब मानना है, जब को बता देगा मैं तो मोदी के नाम की, मोदी के बनाई उड़ता है फिर और मैं मोदी की गिला बैठ कर पढ़ रहा हूँ।
हम तो डिग्री देख लेंगे, अरनू देख लेंगे, कौन से ठेले चाय बेचार था, इतना झूठा आदमी हमने तो देखा नहीं। और रेलवे स्टेशन का नाम तो उन्होंने शायद एक बार बताया होगा, आपको याद हो तो, कौन से बेचा करता? अरे भाई रेलवे स्टेशन में को पीणिया भी होगा जो उनका दे बहू ना वो छोड़ी बैठा हमारी और छड़वा होगा। तो मन की बात की अगर बात करें तो मन की बात में तो अरे मोदी, अपने अपने मन की बात करे तो हमारी तो ना सुनता। तो वो बोला मैं देश के मन की बात कर रहा हूँ। अरे और रेडियो पे क्या अगर मैं देश के मन की बात हमारे ही मन की सुन ले। तो आपको लग रहा है आप लोगों की मन की नहीं सुन रहा? हमारे मन की तो यार वो भी ना सुने और कोई सरकार आ जाए वो भी ना सुने। अभी जो सरकार है, सरकार तो कोसे की ना मन की ना सुने, पर यो ईसा सुन गया, यो ईसा आ गया, यो किसी की ना सुनता। अभी अभी की अगर बात करें जो दिल्ली के अंदर जो किलाबंदी की गई है, क्या किसानों ने ऐसा क्या कर दिया था कि इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई और भाई किसानों को कोई रास्ता भाई किसाना ने कुछ ना करा और किसान अपना शांति प्रिय ढंग से भीतर जाना चाहो है, जो जान देगा थे जब लूटपाट करके जाना और आतंक मचा कर जाना होता रास्ते तो और बते ने सारे बॉर्डर खुले पड़े हैं, मेन बॉर्डर बंद है, गाँव ये सारे खुले पड़े हैं, कोई जाओ कितना जाओ किसका काम ना रुकता। आज तक किसी का काम नहीं रुका है, सब ऑफिस में जाओ हैं, सब साइटा पर जाओ सारे काम करे हैं, अपनी बिल्डिंग हम सब पहुँचने लग रहे आदमी हरियाणा से। तो आज जो प्रधानमंत्री जी का सदन के अंदर अभी भाषण हुआ था उसके अंदर अभी आज जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ था वो मैं नहीं सुन पाया, इसे हमारे नहीं सुन पाया। मैं बता रहा भाई हूँ उसकी शकलता भी नफरत हो रही है, उसका नाम मत ले और कम बतला ले मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ 200 किसान आत्महत्या, 200 किसानों की हत्या सर्दी के कारण या इस आंदोलन के अंदर हो गई है, क्या उनके ऊपर एक बार भी शोक प्रकट नहीं कर रहे? अरे भाई उनका शौक तक को ना प्रकट हो यार, जो वो बहुत छोटे बैठे हुए नहीं, यो कवारा है इवती यो खट्टर ये की का तो करवाओगे, अरे की डांटेंगे, ये मारिया नोर बजवाओगे जो नूर रह गए थे, किसान छोड़ बैठे उड़े बॉर्डर पे, अरे इन्हें समझ में नहीं आती, या एक ही मन की बात है भाई। तो पिछली सारी सर्दी तो किसानों ने सड़क पर गुजार दी और ये बोल रहे कि सरकार एक फ़ोन के लिए तैयार है। भाई कितना फोन गया यार, 5 बार वार्तालाप होली, 11 बार इवती समाधान नहीं हो लिया तो बिना हुआ ही कई बार कर ले अपनी बात तो पीछे हटते नहीं, कोई मानते नहीं, तो हमारा उड़ बैठिएगा फायदा ही तो यो हम बैठे रहेंगे भाई, 3 साल और बैठ लेंगे, इलेक्शन में दिखावाएंगे कमें, पर इलेक्शन में हम नहीं साल लग गया सरकार ना मानती यो कम हेरा फेरी भी करवाता होगा। तो किसानों ने अभी अक्टूबर तक का जो समय दिया है उसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या सरकार झुकेगी? भाई तना सा आज ना तक झुकता दिखता ना और कमे यो तो ईसा बैठा दिया इभी का बालक ना और कमे जकी का बालक हो तनु भी सोचा अगर मेरे बालका ने उठना हूँ ना बनना है, यो क्या दी झुकेगा भाई। चलो अच्छा एक बात और, अब जैसे खाप पंचायत इस समर्थन में आ गई है, पंजाब के सभी जत्थे समर्थन में आ गए हैं और भी बाहरी स्टेटों का भी समर्थन किसान आंदोलन के प्रति आने लगा है, तो आपको कैसा लग रहा है कि आगे के चुनाव में ग्राम पंचायत आगे आए तो? भाई सब कम आगे है, इब भी आगे थे और सब आगे आवेंगे, पर आदमी करेंगे इन्हें फांसी दे रखी है। अगर ग्राम पंचायत आगे आएगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उस समय इसकी अमेरिका की बात नहीं होगी, कोऑपरेशन सेक्टर की बात नहीं होगी, इंग्लैंड की बात नहीं होगी? ग्राम पंचायत भी आगे हैं, पूरी जोरदार तरीके तक आगे हैं, तकरीबन गाँव सरपंच उड़े बैठे हैं, लेकिन इसका ना फर्क पड़ता कुछ भी। तो अभी किसान आंदोलन के बारे में और कुछ, जो अभी ये किसान आंदोलन गांव तेज होने लग रहा है, आज के दिन आज का जो समय चल रहा है किसान आंदोलन हर गांव के अंदर तेज होने लग रहा है, तेवर पकड़ने लग रहा है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। भाई राजनीति तो सब कहेंगे, आदमी बावड़े तो सगोने इनू कहे, दूसरा ने बहका दी हम पागल दे सगोने, पढ़े लिखे बालक है सारे जितने बैठे कोई पागल ना, कोई किसी की बहकाई मारता ना, इसे जब बहकाई माँ होता तू बढ़ो ले, हम तेरी बड़ोई माँ के देख लेंगे। तो वो जो आर्थिक मदद की बात कर रहे थे अभी भाषण में बोल रहे थे कि मैंने किसानों के लिए प्रधानमंत्री बीमा के तहत 90 किसान फसल बीमा के तहत तो 90,000 करोड़ रुपए किसानों के घर तक मदद पहुंचाई, और प्रधानमंत्री निजी सेवा के तहत 1,15,000 करोड़ रुपए किसानों तक आर्थिक मदद पहुँचाई। तो फिर देश के अंदर इतना आंकड़ा कैसे जा रहा है किसानों की आत्महत्या का? वो उसका नहीं समझ में आता, वो कितना मदद कर दे, जनधन खाता में भी क्या होता 500 रुपया होंगे, वे 100 रुपये का डोर लिया आदमी आगे, ये भी ना उल्टिया हुई। तो जनधन खाते में 15-15 लाख रुपया थे, उसका तो इंतजार है जनता ने इंतजार था, ये किसान की आर्थिक मदद का भी है, फिर करेगा कम ना कम। सरकार बोल रही कि कृषि मंत्री भी बोल रहे कि ऐसा नहीं बता पा रहे किसान के इस कानून में काला क्या है। में भाई सब जब नू का काला है तो काला है, जब नू का दिया ना वो बात हुआ गाँव नू का दे झोटा भी होगा। थैंक यू। शुभ नेम आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? I am originally from Afghanistan and now I came India here for studying. तो ये अफ़गानिस्तान के रहने वाले इस समय भारत के अंदर रह रहे हैं। भारत के अंदर जो आज किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में
Sir, actually, as the demonstration of the farmer is going on, it took now a little bit of political form. So I didn't want to talk too much about the farmers, but I can say if the government is not raged, and the government must not be very tough, they should be a little bit flexible, because democracy is a flexible forum. In democracy, the farmers, they have rights to demonstrate, they can want their rights, and also they can demonstrate for the national benefits. तो अब अभी जो सरकार है, जो भारतीय सरकार जो आज किसानों के साथ पिछले 75 डेज से जो अपना घर छोड़ के सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर तो सरकार को लगता है ना आपको सोचना चाहिए थोड़ा. Yes, actually, the demonstration is not only in India about the farmers. The demonstration can be the demonstration can be around the world, and everyone is going to support the people that they fight for their rights. थैंक यू सर. Thank you very much. आपने सुना ये अफगानिस्तान के रहने वाले और ये भी किसान आंदोलन का संपूर्ण समर्थन कर रहे हैं और अपने शब्दों में उन्होंने बयां किया है कि किसान अपनी जगह ठीक और भारतीय सरकार सरासर तानाशाही कर रही है. नमस्कार. आंदोलन जो अपने देश में 75 दिन से चल रहा है उसके ऊपर कैसा क्या है? कुछ नहीं है भाई, क्या हुआ था, बैठे हैं किसान मरण लाग रहे हैं. ये पंजाब तो आवे किसान, दिल्ली आवे हैं, 20,000 का तेल लगा एक साइड में, और फिर भी कुछ भी सरकार कुछ नहीं, ना मिलना मोदी कर रहा है. तो मोदी सरकार तो बोली हम एक फ़ोन पर किसानों के लिए तैयार हैं. कुछ तैयार नहीं, मोदी मिलना आवे है, तैयार हैं. तो एक बात और हो रही है, आज के दिन जो एक तरफ कील उगाई जा रही है, एक तरफ किसान फूल उगा रहे हैं. सरकार कीले क्यों उगा रही है? किसानों ने क्या कर दिया? किसानों ने भाई आतंकवादी साबित करे हैं. ये लाल किले पर होया था, लाल किले पर इन बेरा था भाई, थोड़ा हमला करवा दें, इन किसानों ने फिर बचा दें मार दबड़ा के. पुलिस वाला इन तो नू दिखा दी बेशक भाई, पुलिस वाले के इतने मारे किसान ने, इन नू दिखाए किसान ने कितने मारे रखे पुलिस वाले ने. कील तो लावेंगे, मारे नहीं गए ये किसानों ने. तो आपको लग रहा है अभी जो देश के अंदर जो सरकार तानाशाही कर रही है, तानाशाही कर रही है? तानाशाही कर क्यों नहीं रही? ये हमारा भर के बेरोजगार बैठे हैं और दौड़े कि मैं कर रही है इन खातर. इब डी ग्रुप की भर्ती लग रहा है, उनमें PhD वाले लाग जा हैं, तानाशाही नहीं और क्या है यार. PhD वाले को तो ये बोलते रहे हैं आप और ऑटो रिक्शा चलाइए, पकौड़े तलिए, वो रोजगार है. रोजगार है यो, आप चाय बेचा करदा रोजगार है यो, इन भी नो ये अपने डाल सकावा है. तो यही तो बोलेगी आप रोजगार है देश के अंदर. कुछ रोजगार नहीं है. PhD वाले चाय बेचने लग जाए, फिर के PhD वाले के करे, उनने 10 साल लग गए PhD करने में, फिर चाय बेचने खातर करे हैं वो PhD. मोदी जी बोल रहे हैं ना ऐसा? मोदी जो करे के कहेगा, मोदी का क्या है? मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि हम हर साल कई लाख नौकरियां देते हैं और सरकार कंपनियों का निजीकरण करने पर लगे हुए हैं. कौन देवा नौकरी? बम हमने तो ना ठहती, हम तो फार्म भर के क्या लो लिए, पेपर दे दें. हाँ हमारा तो हमने तो कौन ठहती नौकरी. पता नहीं, मोदी जी रोज बोलते हैं. आरक्षण वाला हिस्सा है, जाट आरक्षण वाले, जनरल के बालक हैं, ब्राह्मण हैं, इन नौकरी ठहवा है, किसी ने नौकरी नहीं ठहती. हाँ, मतलब आरक्षण के कारण अपने बच्चों पर रोक लगा दी उन्होंने. हाँ रोक लगा दी. जनरल में तो जमाए, इब जनरल इब किसान आंदोलन है, जनरल वाला तो किसान नहीं बनेगा, आखिर में जाके खेती करेगा और केक चारा रहेगा. कौन सी क्लास में स्टडी करते हैं आप? किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं तो BBA करूँ भाई, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हो. लेकिन जो अभी बात करें कंपनियों की, अगर बात करें, ये जो अपने देश की सरकारी कंपनियां मेक इन इंडिया हैं, तो ये उनको क्यों सेल करने पर लगे हुए हैं? राष्ट्रीय परिवहन बेच दिया, राजमार्ग बेचने पर उतरा है, बैंक बेच दिया, IDI बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, और भी एयरपोर्ट भी बेच रहा है, एयर इंडिया भी बेचने के लिए बजट में क्या है, बेचे इब प्राइवेट कर दिया. इब तो बता मैंने अंबानी है, अंबानी BSNL ने 5-6 लाने खातर 1 साल का फ्री नेट देश का है, तो इब और रुपये लाकर नूनी किसान गेला नहीं वो सबमिट करवा सकता. तो अंबानी के लिए गोदाम तो बना दिए किसान. गोदाम बनावेंगे, इब ये सारा माल बेचेंगे, इब किसाना ती दे देंगे, या भाई चल ठीक है ला नू भाई हमारे ला ठीक है, किसाना ती दे देंगे, भर देंगे. मतलब किसाना ने 1 साल दाम बढ़िया ठा गए, 2 साल बढ़िया ठा गए. किसाना दो रहे ईब पहले के किसाना दो रहे ना तो धरण की जगह वो है पाछ है, और ना उन दो रहे आड़तिया दो रहे धरण की जगह सीधा बेचे हैं. ईब किसान ने ये क्या करें, प्राइवेट हो गया, उन दो बड़े बड़े गोदाम हैं, उनमें धर लेंगे, 1 साल धर लेंगे, 2 साल धर लेंगे, उनके दो रहे पूरा स्टॉक हो गया. ईब आखिर में बचा किसान की जब तीसरे साल फसल होगी उनने कौन लिया होगा? फिर तो वह कहेंगे भाई हम तो इतने में ले यार, किसान ने बेचनी पड़ेगी.
और एक बात और है ना, अगर कल को स्टॉक कर लेते तो फिर तो इस देश में जैसे दवाइयों का मूल्य तय है, नमक का मूल्य तय है, जो भी चाय पत्ती वगैरह इन सब का हर एक का MRP तय है, फिर तो भूख का भी MRP तय करेंगे प्राइवेटेशन। हाँ करेंगे, करेंगे क्यों नहीं, भूख का भी करेंगे। क्या आपको लग रहा होगा ना कि फिर तो जो ऐसे मैं खुद अपने से गाइड कर लेता हूँ कि भाई मैंने आप किसान से MSP पर माल खरीदा है, इस देश में से फिर भूख बढ़ेगी तभी तो मैं अपने माल को निकालूंगा, तभी तो मुझसे उसका मूल्य मिलेगा। इस प्रकार ही लगता है आपको सरकार की ऐसी साजिशें हैं? साजिश तो है भाई सरकार की। अरे सारा ही भी रेलवे भी बिक जाएगी। 109 रूट है और 115 ट्रेनें बेच दी फिलहाल अभी तक। बेच दी, सारी भी बेचेंगे। अब टिकट भी बढ़ जाएंगी। अब फंसा कौन है? जो मिडिल क्लास आदमी है वे फंसे हैं आखिर में जाकर। अब अमीर तो अमीर होते जाओ यार, गरीब और गरीब हो रहे हैं। क्या रीज़न है? यो रीज़न है प्राइवेट का सारा सोपड़ लाग रहे हैं। मतलब आपका कहना है मतलब ये है कि मजदूर को भिखारी बनाने पे लगे हुए और मिडिल क्लास को रोड पे लाने पे लगे हुए हैं। हाँ जमा बिल्कुल भाई, सहमत हूँ इस बात। चलिए भाई, धन्यवाद भाई का। जो आपको लगातार जमीनी धरातल से जुड़े हुए हैं, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर उनके लिए बनता है। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में।